सबसे पहले आपसे मैं ये एक तो बहुत दिनों बाद बात हो रही है, आप अमेरिका का दौरा करके आए हैं, ज़रा बताइए तो वहाँ में माहौल कैसा चल रहा है इंडिया के प्रति, इमर्जिंग मार्केट्स के प्रति, और ये जो भयंकर एफआई सेलिंग, आपने कुछ अपने मित्रों से भी वहाँ मुलाकात की होगी। लास्ट एक साल में हमने लास्ट 11 साल की एफआई सेलिंग देख ली इंडियन मार्केट में, तो कुछ टेकअवेज दीजिए बाजार के लिए। देखिए, सबसे जो अहम बात उभर के आई कि चाइना से यूएस इन्वेस्टर बहुत मायूस हैं। तो जिन एंडाउमेंट्स, पेंशन फंड्स, फैमिली ऑफिसेज से मिला, उनकी जो मायूसी चाइना के साथ है वो कुछ दूसरे लेवल पे थी। हम अखबार में पढ़ के एक पिक्चर बनाते हैं चाइना के बारे में कि चाइना इंडिया के साथ कुछ हॉस्टाइल तरीके से डील कर रहा है, बट एक भयंकर मंदी विदेशी निवेशकों के लिए, यूएस इन्वेस्टर्स के लिए भयंकर मंदी चाइना में नजर आ रही है। एंड जो 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 कोर जो मसला था, एफआईआई की जो सवाल थे, फॉरेन इन्वेस्टर के सवाल थे मेरे साथ कि जो पैसा चाइना में गया है, अगर वो पैसा इंडिया आया, वो पैसा अच्छा मोटा कमाई देगा या नहीं। जाहिर है हम लोगों ने समझाया विदेशी निवेशकों को, यूएस इन्वेस्टर्स को, कि इंडिया में आके आप अच्छा कमाओगे, बट वो पिवट मेरे ख्याल से ज्यादा दूर नहीं है। वो स्विंग जहाँ पे चाइना में जो मोटा पैसा गया है लास्ट 20 साल, वो पैसा धीरे धीरे कुछ हद तक हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेगा। मेरे ख्याल से अगले 6-12 महीने में ये सिलसिला शुरू होगा। इसलिए जो करंट जो मार्केट में मंदी है उसके बारे में ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे, बिकॉज ये मेरे ख्याल से ट्रांजिएंट है। और जो दूसरी जो दिलचस्प बात है, एफआईआई भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि नैस्डैक डाउन 30% है, S&P 500 डाउन 20% है, इंडिया का मार्केट डाउन लेस देन 10% है। क्यों? बिकॉज इंडियन लोकल पैसा इस भारी पैमाने पे इंडियन मार्केट में आ रहा है। ये बहुत एक दिलचस्प सिचुएशन है, और जाहिर है दुनिया भर में इंक्लूडिंग यूएस में इसकी चर्चा चल रही है कि इतना पैसा इंडियन मार्केट में लोकल इन्वेस्टर के पास से कहाँ आ रहा है। मैंने अमेरिकन लोगों को समझाया ये शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन किस पैमाने पे चलती है। Alright, absolutely. Good morning, सौरभ. प्रियंका here. Welcome to 18 Hours स्वदेश. एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे कि इस वक्त जिन लेवल्स पर इस वक्त आपको इंडेक्स दिख रहे हैं, यूएस मार्केट्स तो हम देख भी रहे हैं कि ऊपर से इतनी करेक्ट हो गई, नैस्डैक तो ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा यानी बेयर मार्केट की टेरिटरी में। आपको क्या लगता है कि अब क्या ये लेवल्स क्या यहाँ वैल्यूएशन के लिहाज से आपको ग्रोथ स्टॉक्स पे यहाँ कंफर्ट आता है या नहीं? इंडियन आईटी स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, अलग अलग सवाल है तो इनको अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हैं। पहली चीज जो हमने रिपीटेडली स्ट्रेस किया है कि कभी भी निवेशक को अगले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में क्या होगा उसके बारे में ज्यादा सर नहीं गंवाना चाहिए। ना तो मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, ना ही मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम में कोई दूसरा आके भविष्यवाणी कर सकता है। और भविष्यवाणी करके निवेश करना एक बहुत ही खतरनाक प्रकार का निवेश है। जो हम कर सकते हैं कि हम हमारे देश के इकोनॉमी के, हमारे देश के, हम अपने कंपनीज के फंडामेंटल्स पे गौर कर सकते हैं। और अगर हम इंडिया के इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पे गौर करें, फंडामेंटल्स मेरे ख्याल से काफी मजबूत है। फॉरेन एक्सचेंज का जो बैलेंसेस हैं, जो जीडीपी ग्रोथ का जो मोमेंटम है, अगर हम कोविड का जो ओमिक्रॉन का जो प्रहार था उसके लिए नॉर्मलाइज करें, मेरे ख्याल से फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स एक्चुअली काफी स्ट्रांग थे। नॉट जस्ट हमारे इन्वेस्टिंग कंपनीज में, जनरली इंडियन मार्केट में मेरे ख्याल से फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग थे। तो इकोनॉमी की हालत मजबूत है, फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन सॉलिड है, सरकार जागरूक है। लास्ट आपने 72 घंटे में देखा भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं। सो ओवरऑल मेरे को जो मैक्रो सिचुएशन लग रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की सिचुएशन लग रही है, काफी स्ट्रांग लग रही है। और उस बेसिस पे मेरा जो मानना है कि हमको इंडियन स्टॉक्स में निवेश करते रहना चाहिए। यही अगर मैं पिक्चर यूएस के लिए लूं, यूएस के लिए ये सिचुएशन फार मोर वरीसम है। आप लोगों ने सुना ही होगा बड़े बड़े टेक स्टॉक्स का जो वीकनेस इन अर्निंग्स लास्ट 6 महीने में देखने को आया है। फंडामेंटल्स में यूएस टेक स्टॉक्स को जो दिक्कतें देखनी पड़ रही हैं, जो झेलनी पड़ रही हैं, हमारे देश में जो आप स्क्रीन पे स्टॉक्स जो छलका रहे हो, इन कंपनीज की अर्निंग्स ऑब्वियसली हम फेमिलियर हैं बिकॉज हमारी पोर्टफोलियो है। इन कंपनीज की अर्निंग्स में इस प्रकार की वीकनेस जो नजर नहीं आई है, जिस प्रकार की वीकनेस यूएस के बड़े टेक स्टॉक्स में नजर आई है। सो फंडामेंटल आउटलुक यूएस मार्केट की अलग है, इंडियन मार्केट की अलग है, मैक्रो आउटलुक अलग है। एक सिंपल सा आंकड़ा देता हूं, इंडिया में आरबीआई का रिपो रेट और इन्फ्लेशन के बीच में बेसिकली 3 परसेंटेज पॉइंट्स का गैप है। अगर रेट हाइक्स आएगी इंडिया पे रिलेटिवली मॉडरेट स्केल पे आएगी। यूएस में फेडरल रिजर्व के बेस रेट
और यूएस इन्फ्लेशन रेट्स में 7 परसेंटेज पॉइंट्स का गैप है। यूएस में रेट हाइक साइकिल काफी भयंकर पैमाने पर मेरे ख्याल से होगी, इंडिया पे नहीं होगी। इसलिए फंडामेंटली इंडिया मोर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है देन वाज द केस से टेपर टैंट्रम के दौरान। सौरभ, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इंडियन इकॉनमी काफ़ी ठीक है और आपने अपने दोस्तों से यूएस में जो बात की, उन्होंने कहा अभी तो शुरुआत ही है, सिर्फ भारतीय पैसा और अभी मार्केट के अंदर आएगा। तो ये पैसा आएगा किस जगह पर आएगा? ये क्या होम फाइनेंस वाले सेगमेंट में आएगा? ये क्या उभरते हुआ ईवी सेगमेंट में आएगा? ये किस जगह पर ज़्यादा आ सकता है? देखिए, ये अगर हम स्टेप बैक करें, मोटा मोटी पिक्चर देखिए, आरबीआई के डेटा के मुताबिक 95% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड वेल्थ, राइट, 95% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड वेल्थ रियल एस्टेट और सोने में लगा हुआ है, राइट। इंडिया की हाउस होल्ड वेल्थ का कोई प्रिसाइज एस्टिमेट नहीं है, बट मोटा मोटी मानिए 3.5 टाइम्स जीडीपी ले लें तो $10 ट्रिलियन इंडिया की हाउस होल्ड वेल्थ है। मतलब 9 से $9.5 ट्रिलियन हमारे देश में रियल एस्टेट और गोल्ड में लगा हुआ है। केवल आधा ट्रिलियन, शायद 1 ट्रिलियन फाइनेंशियल एसेट्स में लगा हुआ है। ये जो इम्बैलेंस है, ये धीरे धीरे बदल रहा है। लास्ट 5-6 साल में अगर हम म्यूचुअल फंड के फ्लोज देखें, इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर फ्लोज देखें, ये पूरा स्ट्रक्चर लास्ट 5 साल में बदलना शुरू हुआ है। इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रहा है। अगर हम 10 ईयर बॉन्ड डील की बात करें, भारत सरकार की 10 ईयर बॉन्ड डील 15 साल पहले करीबन 16-17% होती थी, आज वही नंबर 7% पे है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे जा रहा है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, स्टॉक मार्केट पैसा आ रहा है, प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल में पैसा आ रहा है। तो ये बात नहीं कि एक या दो स्टॉक को पैसे आएंगे या एक या दो सेक्टर को पैसे आएंगे, पूरा का पूरा एक फाइनेंशियलाइजेशन का सिलसिला है, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आएगी और इससे इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। सो स्ट्रक्चरल चेंज है, ये एक या दो स्टॉक्स की आगे बढ़ने वाली बात नहीं है।